2026 जैसा चल रहा है ऐसा ही जाने वाला है या आगे कुछ और बदलाव आने वाले हैं? क्या कहते हैं मूलांक? मूलांक के हिसाब से अगर मैं देखूं तो 2026 में अभी तक जो चल रहा था वो तो चल रहा था। अभी आने वाले समय में बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जो 2026 में लोगों को हिला के रख देगा। ये जो ज्योतिषी होते हैं, आप लोग इतना डराते क्यों हैं कि आग की घटना होने वाली है क्या, या फिर ये बद सत्ता परिवर्तन होंगे? ये डराने का काम क्यों चलता है आपका? प्लेन क्रैश हुआ था, वहाँ पे लोगों को बताया गया कि ऐसे ऐसी इस डेट में प्लेन क्रैश होने की संभावनाएं हैं। तो बहुत सारे लोग थे ऐसे जिन्होंने अपने टिकट कैंसिल कराए, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपनी ज्योतिष में ये बताया जा सकता है इस महीने से इस महीने के बीच में ये संभावनाएं बन रही हैं। किस जगह पे बन रही हैं, किस लिए बन रही हैं, वो तो सिर्फ भगवान ही जानते हैं। ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे ज्यादा धन अट्रैक्टिव नंबर जिसे बोलते हैं, जो करोड़पति बना देता है? कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो लग्जरी को, जो नेम फेम को, जो मनी को अट्रैक्ट करते हैं, तो वो 5 नंबर है। ये 3 नंबर ऐसे हैं जो लग्जरी को, पैसे को और करोड़पति बनने का जो एक योग होता है ना, इनके पास होता है, पर डिपेंड करता है इनके कर्मों पे। नमस्कार, वंदे मातरम, वेलकम टू क्रेजी टॉक्स। आज क्रेजी टॉक्स में जो मेरी मेहमान है वो कोई आप ये मानेगा कि कोई ज्योतिषी नहीं है, ठीक है? वो नंबर्स पे खेलती है। नंबर्स, आप उनको अपना नंबर्स बताइए। नंबर्स की मैं क्या बात करता हूँ, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपका भाग्यांक है, आप वो बताइए, या आपको भी नहीं पता है तो वो निकाल लेंगी। आप उनसे बस संपर्क कीजिए और आपके जीवन में जो बदलाव आने वाले ना वो अल्टीमेट रहेंगे। तो हम देर ना करते हुए आज हम प्रियंका जी से बात करते हैं। प्रियंका जी, कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं एकदम ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया। वेलकम टू क्रेजी टॉक्स। पहले हम रील में मिले हैं अभी तक, ठीक है? बिल्कुल। आज हमने सोचा कि हम आपको आज अपने पॉडकास्ट पे लेके आते हैं। जी। प्रियंका जी, 2026 जैसा चल रहा है ऐसा ही जाने वाला है या आगे कुछ और बदलाव आने वाले हैं? क्या कहते हैं मूलांक? मूलांक के हिसाब से अगर मैं देखूं तो 2026 में अभी तक जो चल रहा था वो तो चल रहा था। अभी आने वाले समय में बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जो 2026 में लोगों को हिला के रख देगा। मतलब आने वाले 6 महीने परिवर्तन के हैं। आप चाहे सत्ता की बात करो तो सत्ता में भी बहुत सारे परिवर्तन होंगे। आप पॉलिटिक्स में देखना, बहुत सारी जगह पे लोग बदले जाएंगे, नए नए लोगों की एंट्री होगी, नई नई पार्टियां बनेंगी, बहुत सारा नया होने वाला है पॉलिटिक्स के बिहाफ पे। अगर हम देखें न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, क्योंकि ये साल जो है ना 2026, इसका टोटल 1 आता है, राजा का नंबर है। एक तो आग की घटनाएं बहुत ज्यादा होंगी। अभी आप देख रहे हो जब से साल शुरू हुआ तब से युद्ध होने शुरू हो गए, जगह जगह पे आग लग रही है, कहीं सिलेंडर फट रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो ये चीजें तो हो ही रही हैं कंटिन्यू, तो ये चीजें तो चलती ही जाएंगी। लेकिन आने वाले समय में भी आग की घटना भी कम नहीं होने वाली है। अभी आप देखना एक आध जगह पे लोगों का आपसी झगड़ा इतना ज्यादा होगा। साथ में आप देखना कि बहुत सारी जगहों पे आग लगने की घटना और होंगी, और कुछ ना कुछ ऐसा 2026 के एंड में होगा जो सबको हिला के रख देने वाला है। भारत और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे के आमने सामने होंगे 2026 के एंड तक। आप देखना 2026 जाते जाते बहुत कुछ करके जाने वाला है, और आगे की घटनाएं थमने वाली नहीं है। अभी ये होती ही रहेंगी कंटिन्यू। प्रियंका जी, मेरे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ठीक है? ये जो ज्योतिषी होते हैं, मैं जी। आपको भी इसमें इन्वॉल्व कर रहा हूँ, सॉरी, बिल्कुल। ठीक है? आप लोग इतना डराते क्यों हैं कि आग की घटना होने वाली है क्या, या फिर ये बद सत्ता परिवर्तन होंगे? ये डराने का काम क्यों चलता है आपका? सर देखिए, डराने का काम नहीं है, लोगों को सतर्क करने का, लोगों को बताने का। अब जैसे एक डॉक्टर है, आप जाते हो उसके पास टेस्ट करवाते हो, वो क्या बताता है आपको कि आप एक्सरे करवाओ। एक्सरे में अगर कुछ चीजें अगर निकल के आई तो डॉक्टर का काम है वो आपको बताना। फिर आपका काम है कि उस चीज को मैं कैसे डील करूं, कैसे मैं ट्रीटमेंट लूं, कैसे मैं सही डॉक्टर से मिलूं। तो जैसे अभी प्लेन क्रैश हुआ था, वहां पे लोगों को बताया गया कि ऐसे ऐसी इस डेट में प्लेन क्रैश होने की संभावनाएं हैं। तो बहुत सारे लोग थे ऐसे जिन्होंने अपने टिकट कैंसिल कराए, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपनी चीजों को प्लान किया उसी के हिसाब से। तो ये सब चीजें इसलिए बताई जाती हैं ताकि कोई डरने के लिए नहीं कि हाँ हम लोगों को डराना चाहते हैं, हम इसलिए बताना चाहते हैं ताकि लोग सतर्क रहें, उस तो समय फिर में सावधानी बरतें। आपकी ज्योतिषी जो डराने वाली नहीं है, आप सतर्क करने वाली ज्योतिषी करते हैं, ठीक है? तो फिर आप एक्यूरेट बता दो ना कि भाई वहाँ पे आग लगने वाली है या वहाँ पे वो एयरप्लेन क्रैश होने वाला है। वो एक्यूरेट बता दे तो और सावधानी बरती जाएगी फिर। एक्यूरेट सर कोई भी नहीं बता सकता है। ज्योतिष क्या है?
ज्योतिष गणनाओं का विषय है। ज्योतिष में ये बताया जा सकता है इस महीने से इस महीने के बीच में ये संभावनाएं बन रही हैं। किस जगह पे बन रही हैं, किस लिए बन रही हैं, वो तो सिर्फ भगवान ही जानते हैं। ज्योतिष सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, उसमें हम ये बता सकते हैं इस समय से इस समय के बीच में ये घटनाएं होनी निश्चित हैं। मतलब किस आप जगह एक पे संदेश होगा? देते हो जी कि भाई इतने टाइम पे आप सुरक्षित रहिए, जी ये चीजें होने वाली हैं। होने हो वाली है। सकता है आपके यहाँ, हो सकता है विदेश में, हो सकता है आपके पड़ोस में हो। ये सब बिल्कुल चीज भगवान पे निर्भर करता है। बिल्कुल सर। प्रियंका जी, 2026 में ऐसा कौन सा मूलांक है जिसको सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है? 2026 में सबसे ज्यादा सतर्क रहने की बात करूं तो 4 नंबर वालों को, 8 नंबर वालों को, 9 नंबर वालों को, ये 3 नंबर वाले ऐसे हैं जिनको 2026 में सावधान रहने की जरूरत है। 9 नंबर को एक्सीडेंट से बचने की जरूरत है, तेज गाड़ी ना चलाएं, ड्रिंक एंड ड्राइव तो वैसे किसी नंबर को नहीं करना चाहिए, लेकिन 2026 में स्पेशल 9 नंबर वालों को सावधान बहुत ज्यादा रहना है। एक्सीडेंट के छोटे छोटे योग बन रहे हैं, तो 9 नंबर वाले इस चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान रखें। साथ में 8 नंबर की अगर मैं बात करूं तो 8 नंबर के लिए ये जो साल है ना, ऑडिट का साल है। अगर आपने कोई भी ऐसी गलती की जिससे आपके कर्मास पे इफेक्ट आ रहा है, तो वहीं शनिदेव आपको दंड देंगे। जैसे आप देख रहे हो कि लोग घूसखोरी कर देते हैं, कोई किसी से पैसा लेके कोई काम करवा देता है, अगर ऐसा कोई भी कार्य 8 नंबर वाला इस साल करेगा तो वो 100% जेल जाएगा, पकड़ा जाएगा, उसकी नौकरी जा सकती है। तो आपको कोई भी रिस्क वाला काम नहीं करना है। 8 नंबर वालों को इस चीज का जरूर ध्यान रखना है आने वाले समय में। अब बात करें अगर 4 नंबर की, तो 4 नंबर वालों को ना इस समय में 2026 में पूरे साल आपको सिर्फ और सिर्फ मेहनत से कार्य करना है। अगर आपने कहीं भी शॉर्टकट लेने की कोशिश करी, कोई भी ऐसा काम किया जिससे आपने सोचा कि चलो मेरा दोस्त अभी कॉल सेंटर खोला है उसने, उसमें मैं पैसा लगा देता हूँ, मेरा भी अच्छा हो जाएगा, उसका अच्छा हो रहा है, तो हो सकता है आप उसी चीज में फंस जाओ। तो इसलिए 4 नंबर वालों को इन्वेस्टमेंट करने से बहुत ज्यादा सोचना है, शॉर्टकट नहीं लेने हैं, मेहनत से आप अपने काम में आगे बढ़ो। इन चीजों का ध्यान रखना है इन नंबर्स वालों को। ओके, 2026 में कौन सा ऐसा मूलांक है जिसकी किस्मत पलटने वाली है, मतलब उसके लिए बल्ले बल्ले होने वाली है? 2026 में अगर मैं बात करूं 1 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, ये 3 नंबर ऐसे हैं जिनकी किस्मत सच में पलटने वाली है। और अगर थोड़ी सी भी अपनी चीजों में आपने बदलाव कर लिया, थोड़े से भी अपनी लाइफ में एफर्ट्स लगा दिए ना, तो ये 3 नंबर इस साल जाते जाते इतना कुछ हासिल करके जाएंगे कि शायद सोचा नहीं होगा। 1 नंबर वालों के लिए मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये सूर्य का ही साल है, तो यानी राजा बनने का समय है ये आपका। 2026 में आप चाहो तो आप राजा बन सकते हो, बस आपको आपके काम पे फोकस करके चलना है। आपको ये 1 साल पूरा ऐसे सोच के चलना है ना कि ये 1 साल में मुझे 10 साल का काम करना है। अगर 1 नंबर वाले ने ये सोच लिया इस साल, तो राजा बनने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है 1 नंबर वाले को। 5 नंबर की अगर बात करूं सर, तो वो राजकुमार का नंबर है, बुध का नंबर है। तो राजकुमार और राजा दोनों को ऐसा सपोर्ट दे रहे हैं ना 1 नंबर सूर्य देव, कि आप जो चाहे वो पा सकते हो अपनी लाइफ में इस साल में। तो ये साल का पूरा फायदा उठाएं 5 नंबर वाले। अपनी कम्युनिकेशन पे, अपनी आने वाली चीजों पे आपको वर्क करने की जरूरत है बस। 5 नंबर वालों को बहुत कुछ देकर जाएगा ये साल। 3 नंबर की बात करूं तो राजा और गुरु दोनों आपस में मिलके चलते हैं, मतलब राजा को भी कुछ करना है तो वो गुरु से सलाह लेता है। तो 3 नंबर वालों को इस साल अपनी नॉलेज पे फोकस करके चलना है। जितना आप अपने नॉलेज को बढ़ाते जाओगे, ये 1 नंबर है, आपको इतना कुछ देकर जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। प्रियंका जी, अगर किसी की जन्म तिथि में 3, 5, 8 और 1 ये बार बार आ रहा है, तो ये क्या संकेत देता है? सर जो नंबर्स होते हैं, हर एक नंबर जो है ना एक ग्रह को प्रेजेंट करता है। जैसे 3 नंबर की आपने बात करी, अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर आ रहा है, तो ये दर्शाता है कि उस व्यक्ति के पास नॉलेज होगी, उसके पास ज्ञान होगा, चीज़ों को वो जो भी काम करेगा उसकी प्रॉपर नॉलेज लेके करेगा। ऐसा नहीं है, बहुत लोग होते हैं ना कि आपने काम करने के लिए दे दिया, ठीक है निपटाना है मेरे को, उस चीज़ पर ध्यान नहीं देना। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उसमें डीप घुसेंगे कि नहीं ये होता है ऐसे कैसे है, इसमें क्या चीज़ें हैं, वो एकदम डीप घुस के करते हैं। तो वो 3 नंबर होता है जो हर चीज में ज्ञान लेने की कोशिश करता है। चाहे कोई भी काम करेंगे उस चीज की प्रॉपर नॉलेज लेंगे, उसके बाद में उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो 3 नंबर है तो ये खासियत है कि ज्ञान होगा उस व्यक्ति के पास। आपने 5 नंबर की बात करी, तो 5 नंबर क्या है, बुध है, कम्युनिकेशन का कारक है। तो 5 नंबर वाले जो होते हैं ना थोड़े क्रिएटिव माइंड होते हैं, चीजों को थोड़ा सीखने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। राजकुमार है, अब राजकुमार क्या है, एक यंग एज का बच्चा जो हर काम को बहुत आसानी से करना चाहता है, वो हर काम में एकदम जोश के साथ करेगा। तो 5 नंबर है तो आप अपनी चीजों को
बहुत जल्दी से करोगे, बहुत जल्दी से सीख जाओगे। तो 5 नंबर की ये ताकत होती है। आपने और 1 नंबर की बात करी, 3, 5, 1, 8 की बात करी आपने, तो 1 नंबर जो है वो सूर्य का है, राजा का नंबर है। तो ऐसा जो व्यक्ति होगा जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर है, तो उसके अंदर राजा वाले गुण भी होते हैं कि उसे हर चीज जो है ना लीड करने की आदत है। सामने वाले को अपने हिसाब से चलाने की सोचेगा कि नहीं, मैं जैसे कह रहा हूँ तुम ऐसा करो तो तुम ऐसा बन जाओगे। तो उसके पास ज्ञान बहुत होता है। और टीम को मैनेज करना 1 नंबर वाले से कोई सीखे, बहुत अच्छे से मैनेजमेंट कर पाते हैं 1 नंबर वाले, क्योंकि वो राजा है, उसको दुनिया को मैनेज करना आता है, सबको एक साथ लेकर चलना आता है। तो ये क्वालिटी होती है अगर 1 नंबर है तो। 8 नंबर की आपने बात करी, शनि का नंबर है, कर्म फलदाता का नंबर है। अब 8 नंबर जो है आपके अंदर बिजनेस की स्किल्स देता है। 8 नंबर जो है वो हर काम को बहुत प्लानिंग के साथ डिजाइन करके करता है। ऐसा नहीं कि मुंह उठाया कुछ भी कर दिया, वो चीज नहीं होती है। अगर 8 नंबर है तो वो हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप चलेगा। जैसे कहते हैं ना, कछुआ, जो आपने एक कहानी सुनी होगी खरगोश की और कछुए की, तो वो कछुआ है 8 नंबर, समझ लीजिए। अच्छा, वो धीरे वो धीरे दिमाग चलेगा। लगाता है, धीरे धीरे मुझे स्टेप बाय स्टेप चलना है। एकदम से कुछ लोग होते हैं ना कि पहली सीढ़ी पे पैर रखा तो एकदम से वो चाहते हैं कि मैं आखिरी पे पहुंच जाऊं, तो वो चीज नहीं होती। एकदम दिमाग लगा के स्टेप बाय स्टेप काम करता है। तो ये नंबर्स के ये गुण होते हैं। प्रियंका जी, ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे ज़्यादा मतलब धन अट्रैक्टिव नंबर जिसे बोलते हैं, जो जो करोड़पति बना देता है, ऐसे कौन से नंबर होते हैं? अगर करोड़पति बनाने की मैं बात करूँ तो वैसे तो इंसान के कर्म भी उसको उस जगह पर लेकर जाते हैं। नंबर्स की अगर मैं बात करूँ कि कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो लग्जरी को, जो नेम फेम को, जो मनी को अट्रैक्ट करते हैं, तो वो 5 नंबर है, 6 नंबर है और 1 नंबर है। ये 3 नंबर ऐसे हैं जो लग्जरी को, पैसे को और कहें कि करोड़पति बनने का जो एक योग होता है ना, इनके पास होता है। पर डिपेंड करता है इनके कर्मों पे भी। सिर्फ और सिर्फ नंबर्स लेकर कोई करोड़पति नहीं बन सकता है। आपको साथ में आपके कर्मास भी करने होंगे। आपको उस नंबर की ताकत को समझना है, आपको उस नंबर के गुण को भी अपने अंदर लेकर आना है, तभी आप बन सकते हो। हाँ, लेकिन अगर 6 नंबर है, 5 नंबर है, 1 नंबर है, तो आपको वहां तक लेकर जरूर जाता है वो नंबर। अब वो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप करोड़पति बनते हो या आप अपनी चीजों को बर्बाद करते हो। ओके, 2026 में ऐसा कौन सा मूलांक है जो बहुत कुछ पाने वाला है? मतलब सबसे ज़्यादा जो, चाहे हम धन की बात करें, चाहे हम उसकी अगर कोई एजुकेशन में है तो अच्छा पाएगा, कोई नौकरी में है तो वहाँ से अच्छा पाएगा, तो ऐसा कौन सा मूलांक है? मूलांक 1 है, मूलांक 5 है, मूलांक 3 भी है, मूलांक 2 भी है। 2 मूलांक वाले भी इस साल बहुत कुछ पा सकते हैं, क्योंकि 2 नंबर जो है वो रानी का नंबर कहा गया है। अब राजा का साल है तो रानी को सपोर्ट तो 100% मिलेगा। बट दिक्कत ये है 2 नंबर वालों के साथ कि अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अगर 2 नंबर वालों ने इस साल अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर लिया तो वो बहुत कुछ पा सकते हैं। जो अमिताभ बच्चन जी हैं, उनका भी मूलांक 2 है। तो आप देखिए कि मतलब कितना उन्होंने स्टार्टिंग फेज में कितना स्ट्रगल फेस करते हैं, लेकिन वो फीमेल्स को कितनी रिस्पेक्ट देते हैं, देवियों और सज्जनों ऐसे बोलते हैं। तो 2 नंबर की एक क्वालिटी होती है कि वो थोड़ा सा जो भी फीमेल्स होती है ना, उनसे अटैच होके उनको सम्मान दे के चलता है। तो 2 नंबर के अंदर ये स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। तो 2 नंबर वालों ने अगर अपने इमोशंस पे काबू पा लिया ना, तो हर कोई 2 नंबर वाला अमिताभ बच्चन की तरह, सितारों की तरह चमक सकता है। बस दिक्कत ये है कि जो 2 नंबर वाले होते हैं ना, अपने इमोशंस के अंदर, अपने डिप्रेशन में, एंजाइटी में, इन सब चीज़ों में फंसे रह जाते हैं। तो ये थोड़ी सी कमी हो जाती है 2 नंबर वालों की। लेकिन इस साल बहुत कुछ पा सकते हैं अगर अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर लें तो। प्रियंका जी, जैसे नंबर्स होते हैं, हमारा भाग्यांक है, मूलांक है, ठीक है, तो सब कुछ इन्हीं पे निर्भर करता है या फिर हमारी कुंडली भी उसमें इन्वॉल्व होती है, और साथ में हमारा जो कर्म फल है, हम जो काम करते हैं वो भी इन्वॉल्व होता है, तभी हम कुछ बन पाते हैं? देखिए, कुंडली, न्यूमरोलॉजी दोनों एक ही है। बस कुंडली से क्या है और न्यूमरोलॉजी से क्या है। न्यूमरोलॉजी एक ऐसा माध्यम है जिससे आप इजी कैलकुलेशन कर सकते हो, जिसमें आपकी कैलकुलेशन करना आसान होता है। अब जैसे एक रास्ता है जाने के लिए जिससे हम पूछ पूछ के जाते थे पहले के समय में मैप नहीं होता हाँ था, जी, तो हम पूछ पूछ के साथ जाते थे, तो थोड़ा समय लग जाता था। अब क्या है, मैप आ गया, हमने लोकेशन डाली और फटाफट से हम वहां पहुंच गए बिना किसी से पूछे, तो हमारा समय बच गया। तो ये दोनों फर्क है, बस पहुंचना आपको वही है। आप कुंडली से भी वहीं पहुंचेंगे, न्यूमरोलॉजी से भी वहीं पहुंचेंगे, लेकिन बस ये है कि
एस्ट्रोलॉजी को जानने वाले, समझने वाले लोग बहुत कम हो गए हैं। ये विद्या जो है, ये बहुत गहन विद्या है, मतलब पूरा जीवन इंसान का कम पड़ जाए, इतनी डीप रिसर्च है एस्ट्रोलॉजी में। लेकिन एस्ट्रोलॉजर तो बहुत बढ़ गए। बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन आप देखिए कि आजकल लोगों को कितना भ्रमित किया जा रहा है। एस्ट्रोलॉजर्स सोचते नहीं है, कुछ भी बोल देंगे। आजकल मैं देखती हूँ रील्स को, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं ऐसा बोलेंगे कि आप सुबह उठिए, आपको स्नान करने की जरूरत नहीं है, बिना स्नान किए आप सूर्यदेव को जल चढ़ा दो। ओह। कौन से हमारे शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है कि आप बिना नहाए सूर्यदेव को जल चढ़ा दो? तो एस्ट्रोलॉजर्स आजकल ना रोज एक नए नए उगते आ रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि सही नॉलेज नहीं है लोगों के पास। कुछ भी वायरल होने के लिए बोल रहे हैं और लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। मतलब ये रील वाले एस्ट्रोलॉजर्स ज्यादा लगते हैं, ज्यादा करते हैं। और जितने मैं देखती हूँ कि जिनकी मैं बात कर रही हूँ कि जिन्होंने ये सूर्यदेव को जल देने की बात करी, इतने फेमस पर्सनैलिटी हैं एस्ट्रोलॉजी में और बहुत लोगों का प्यार मिल रहा है, बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन लोगों को भी समझने की जरूरत है कि सही और गलत क्या है। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि सही एस्ट्रोलॉजर, सही न्यूमरोलॉजिस्ट के पास आप जाओ। जरूरी नहीं है कि आपको एस्ट्रोलॉजर के पास ही जाना है या न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाना है। जहां आपको लगे कि सामने वाला व्यक्ति आपको सही गाइड कर रहा है, सही चीजें बता रहा है, आपके शास्त्रों के विरुद्ध जो इंसान चीजें बोल रहा है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर है, चाहे वो न्यूमरोलॉजिस्ट है, आपको उस व्यक्ति के पास नहीं जाना है। वहां जाओगे तो आपको मिसगाइड किया जाएगा। ये लोगों को समझने की जरूरत है। बाकी ना एस्ट्रोलॉजी गलत है, ना न्यूमरोलॉजी गलत है, ना टैरो गलत है, कुछ भी गलत नहीं है सर। सब चीजें एकदम जेन्युइन है, सारी विद्याएं एकदम जेन्युइन है। मैं किसी भी विद्या को गलत नहीं कहती हूँ, लेकिन जो लोग हैं करने वाले वो गलत हो सकते हैं, लेकिन हमारी साइंस गलत नहीं हो तो हम इसको एक एग्जांपल ले लेते हैं। जी। मेरी भाषा में हम कहेंगे कि क्लास में अगर 50 बच्चे हैं, ठीक है, उस 50 बच्चे में से 2 बच्चे ही टॉप करते हैं, जी बाकी बच्चे थोड़े से नॉर्मल रहते हैं बिल्कुल और कुछ बैक बेंचर्स भी होते हैं, बिल्कुल। ठीक है, लेकिन सब तो पास हो जाते हैं। ठीक है, तो हम यही कहें कि भाई एस्ट्रोलॉजर भी वैसे हैं कि जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं वो 2-3 बच्चे हैं और बाकी के एक अनुपात में चलते हैं, और जो उससे पीछे वाले हैं वो रील वाले। बिल्कुल सही कहा सर आपने, लोगों को पहचानने की जरूरत है। तो इस पहचानने का कोई थर्मोमीटर है प्रियंका जी? पहचानने के लिए सबसे अच्छा थर्मामीटर मैं बता रही हूँ कि आप जिस भी एस्ट्रोलॉजर से, जिस भी न्यूमरोलॉजिस्ट से आप कंसल्ट करें ना, पहले आप उनको सुने, आप उनकी बातों को समझे कि इंसान आपके सामने कैसी बातें रख रहा है। अगर वो बातें शास्त्रों से विरुद्ध हैं, कहीं भी ऐसी कोई भी चीज आपको कोई बता रहा है ना कि चुटकी बजा के मैं आपको करोड़पति बना दूंगा, यहाँ कपूर जलाओगे रातों रात आपका कर्जा खत्म हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, ना तो प्रैक्टिकली, ना ही किसी जादू टोने से। आपको आपके कर्म करने पड़ेंगे। आपको पूजा पाठ से अगर कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट जोड़ रहा है तो वहां पे आप जाओ। जो आपको बता रहा है कि आपको भगवान की पूजा करनी है, जो आपको बता रहा है कि आपको मेहनत करनी है, आपको कर्मों पे भी विश्वास करना है, साथ में आपको उपाय भी करने हैं, तभी आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, तभी आपके लिए वो व्यक्ति सही है। अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ आपको ये जादू हो जाएगा, वो जादू हो जाएगा, आप सुबह सो के उठोगे, आपके पास 50 लाख रुपए आपको चाहिए, या आप लिखो 50 लाख और आपको एक हफ्ते के अंदर 50 लाख मिल जाएंगे। ऐसी ऐसी रील्स बहुत वायरल होती हैं, बहुत लोग देखते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ मानसिक बीमारी कह सकती हूँ मैं। ओके। प्रियंका जी, ऐसा कौन सा नंबर है जो जॉब को छोड़े और बिजनेस में आए तो सक्सेसफुल हो जाता है? एक नंबर की अगर मैं बात करूं तो एक नंबर वाला अगर जॉब को छोड़ के बिजनेस में आता है और सही बिजनेस अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग चूज कर ले, तो वो रंग से राजा बन सकता है। एक नंबर वाले की जो क्वालिटी है ना, वो बिजनेस क्वालिटी है, तो एक नंबर वालों को बिजनेस में ही रहना चाहिए। और 5 नंबर की मैं बात करूँ तो 5 नंबर भी बहुत अच्छे बिजनेसमैन बनते हैं। 8 नंबर की बात करूँ तो 8 नंबर वाले भी अगर चाह जाए ना तो बिजनेस बहुत अच्छा कर सकते हैं। एक नंबर की मैं बात कर रही थी, अंबानी जी हैं, उनका भी एक नंबर है। जितने आप फेमस बिजनेस वालों को देखोगे, ज्यादा से ज्यादा आपको एक नंबर वाले ही मिलेंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जैसे मान लो किसी का नंबर 1 है और उसने जिस बिजनेस को अटैच किया, जिस बिजनेस को खोला, ठीक है, उससे उसका कनेक्शन भी 1 हो तो अच्छा हो जाता है। तो अच्छा हो जाता है। अब जैसे एक नंबर है किसी का, उसका भाग्यांक 8 है, उसने अगर लोहे का काम कर लिया तो उसको दिक्कत आएगी, क्योंकि सूर्य और शनि दोनों क्या है, आपस में शत्रु हैं। और अगर एक नंबर वाले ने शनि का काम कर लिया तो वहां पे आपके बिजनेस में 100% डाउनफॉल आना तय है। प्रियंका जी, मेरा नंबर 1 है, ठीक है, और मेरा नाम रवि है, तो ये मतलब मेरा सूर्य का साल भी आता है, जी। ठीक है,
और मेरा बिजनेस ये पॉडकास्ट आप देखते हैं कंटेंट क्रिएशन में है, जी। तो कैसे देखते हैं आप प्रैक्टिकली, आप मेरे को बताइए। आपका जो मूलांक है वो 1 है और हम्म। आपका भाग्यांक भी 1 है, दोनों ही 1 नंबर है। हाँ। तो मूलांक और भाग्यांक जब दोनों 1 होता है ना, तो राजा और राजा, डबल राजा तो आप ये, और साथ में मिलके 11 भी हो जाता है। तो 11 भी क्या है कि आपको एक मास्टर नंबर है 11 नंबर। तो बिजनेस का नंबर तो है ही, 100% आपको बिजनेस में ही ग्रोथ मिलेगी, लेकिन आपने जो काम भी किया है वो काम भी एक तो आपका मीडिया से रिलेटेड है, साथ में अगर हम बात करें तो क्रिएटिविटी भी है इस काम में। तो 1 नंबर वाले क्रिएटिव तो होते ही हैं, क्रिएटिव माइंड से सेट के साथ चलते हैं। तो 1 नंबर और 1 नंबर दोनों मास्टर नंबर भी हैं। आपके लिए जो काम है नित्य आगे बढ़ता जाएगा जितनी आप मेहनत करो, क्योंकि 8 नंबर भी है, जैसे 1 और 8 आपने बताया आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, तो शनि का नंबर भी आ जाता है। तो शनि क्या है, मेहनत करवाते हैं। तो आप जितनी मेहनत करते जाओगे ना, आप इस काम में देखना डे बाय डे आपकी ग्रोथ ही होगी। और जैसे कि मैं भी देखती हुई आ रही हूँ कि आप डे बाय डे नए नए स्टूडियो बनाते रहते हो, नए नए आप क्रिएटिविटी चीज़ें करते रहते हो, तो आप मेहनत करते हो। वो मैं हमेशा जब भी आती हूँ तो मैं देखती हूँ। तो आप जैसे जैसे मेहनत करते जाओगे ना, वैसे वैसे आपके काम में ग्रोथ होती जाएगी। आपको नेम फेम बहुत ज़्यादा इस साल में ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि सूर्य का साल है और 1 नंबर भी है, तो आपको नेम फेम बहुत मिलेगा इस साल। आपसे लोग बहुत ज़्यादा जुड़ेंगे और आपकी चीज़ों की वैल्यू भी इस साल देखना कि बहुत सारे लोग आपकी वैल्यू को समझेंगे। कि जो लोग आपके लिए चीज़ों को बोलते थे कि नहीं, देखते हैं कितना आगे जा पाएगा, देखते हैं कितना कर पाएगा, वही लोग देखना आपसे सलाह लेंगे। इस साल में आप ये बहुत सारे चेंजेस अपनी लाइफ में देखोगे। तो इसके लिए कुछ रेमेडीज भी हम बात कर लेते हैं। अगर मान लो मेरा 1 नंबर है, ठीक है, और 1 नंबर मेरा मूलांक भी है, भाग्यांक भी है, और 8 नंबर कनेक्ट करता है शनिदेव से, ठीक है। जी। तो आपने बोला कि ये आपसे मेहनत भी कराएगा, ठीक है। मैं कहता हूँ ठीक है, मेहनत करना तो फलदायी होता ही है, ठीक है, बिल्कुल। जितनी मेहनत करूँगा उतना फल देगा। लेकिन कुछ रेमेडीज आप बता सकते हैं जिसके लिए मैं वो रेमेडीज करूँ और मैं और अपने बिजनेस को ग्रो पे ला पाऊँ। अगर आप शनिवार के दिन लोगों को खाना खिलाना शुरू कर दो, अगर वो फिजिकली डिसेबल पर्सन है, स्पेशल पर्सन है, तो बहुत अच्छा है। अगर वो नहीं मिल पाते हैं तो फिर भी आप सरसों के तेल में बना हुआ खाना लोगों को शनिवार के दिन खिलाना शुरू कर दो। ये बहुत अच्छी रेमेडी रहेगी आपके काम को आगे बढ़ाने के लिए और आपकी लाइफ में आने वाली जो ऑब्स्टिकल्स हैं उनको कम करने के लिए। ये बहुत अच्छा उपाय रहेगा। शनिवार के दिन सरसों के तेल में बना हुआ खाना आप लोगों को खिलाना शुरू कर चाहे दो। हम पूड़े भी कह सकते हैं कि हम पूड़े हाँ, बनाए होते हैं पूरी ना। पूरी खिला दो, समोसा खिला दो, कुछ भी, हाँ जी। ऑयल फ्राइड। 2026 में किस मूलांक नंबर वाला बंदा है, उसको पार्टनरशिप से बचना चाहिए? मतलब उसको पार्टनरशिप अगर वो करेगा किसी भी बिजनेस में या किसी भी अलग तरीके के काम में, तो उसको लॉस ही होगा। 2 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर और 8 नंबर, ये चारों नंबर ऐसे हैं कि 2026 में पार्टनरशिप करने से पहले आपको बहुत ज़्यादा सोच के समझ के चलना है, जिसमें स्पेशल 2 और 7 नंबर ऐसे हैं कि उनको तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के चलना है। किसी पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट करने से पहले, किसी के साथ में भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के करें। 2 नंबर वाले, 7 नंबर वाले, 4 नंबर वाले और 8 नंबर वाले, ये 4 नंबर को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है और स्पेशली 2 और 7 को तो बहुत ही ज़्यादा फूँक फूँक के कदम रखना है। प्रियंका जी, कोई मोबाइल नंबर भी ऐसा होता है क्या कि जो किस्मत पलट देता है आदमी की? मतलब ऐसे कुछ नंबर्स होते हैं? बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे नंबर्स होते हैं जो इंसान की किस्मत को बदल देते हैं। अब जैसे मोबाइल नंबर जो चूज़ करते हैं ना, लोग देखते हैं कि 6 नंबर है, ले लिया, 5 नंबर है, ले लिया। मोबाइल नंबर को भी ना अपने काम के हिसाब से लेना चाहिए और आप मोबाइल नंबर को लेकर उस नंबर से आपका जो बिज़नेस है, वो कौन-सा बिज़नेस है, वो भी डिपेंड करता है। अब जैसे कोई 8 नंबर वाला है, उसने क्या किया कि 1 नंबर ले लिया। उसने सोचा कि मैं तो बिज़नेस कर रहा हूँ और मैं एक मोबाइल नंबर ऐसा ले लेता हूँ जिसका टोटल 1 आए, ठीक है? तो वहाँ पे उसको दिक्कतें होंगी, वहाँ पे उसकी जो डील है, कॉल्स आएँगी, लेकिन क्रैक नहीं हो पाएँगी। तो ये चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि अगर मोबाइल नंबर आप ले रहे हो और बिज़नेस कर रहे हो, तो ये बिना सोचे समझे ले लेते हैं कि 1 नंबर ले लेते हैं, बिज़नेस का नंबर है, हमारा बिज़नेस बढ़ेगा। तो मोबाइल नंबर लेते समय बहुत चीज़ें सोचनी चाहिए। सबसे पहले तो मोबाइल नंबर का टोटल देखना चाहिए कि टोटल क्या आ रहा है। अगर मोबाइल नंबर का टोटल आपके काम के हिसाब से और आपकी चीज़ों के हिसाब से मैच हो रहा है, तभी आपको लेना है।
दूसरी चीज़ ये भी देखना है कि बहुत ज़्यादा ज़ीरो ना आए आपके मोबाइल नंबर में। किसी-किसी के नंबर में आप देखिए 000 आ जाता है, हम्म, 222 वो 2 एक आ जाता वीआईपी है। नंबर लेने की हाँ, वो रहता है। तो इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि हर किसी को हर नंबर सूट नहीं करता है। हम्म, ऐसा भी नहीं है कि ज़ीरो किसी के नंबर में है तो उसका जीवन बर्बाद है, लेकिन वो हम्म, उसके लिए अच्छा हो सकता है, आपके लिए अच्छा नहीं है। इस चीज़ को लोगों को समझना है कि हर नंबर हर किसी के लिए अच्छा नहीं होता, हर नंबर हर किसी के लिए बुरा नहीं होता। तो अपने काम के हिसाब से, अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, अपने मूलांक, भाग्यांक के हिसाब से ही आपको नंबर्स चूज़ करने हैं। प्रियंका जी, हम कभी कभी देखते हैं हमारे मोबाइल में 11 11, ठीक है, ऐसे नंबर्स आते हैं जो बार बार ये दिखना कुछ ही चीज़ों का संकेत होता है, मतलब ब्रह्मांड से कुछ चीज़ें ऐसी आती है कि जो हमें संकेत देती है, नहीं यार ये गलत है या ये अच्छा हो रहा है। क्यों मेरे मेरे को भी वो बार बार वो नंबर्स कभी कभी दिखने लगते हैं। ऐसा होता है। जो 11-11 नंबर आपने बताया, 22 नंबर बताया, अगर ये नंबर्स बार-बार दिख रहे हैं, तो यूनिवर्स का एक संकेत होता है कि आपकी लाइफ में कुछ चेंज आने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है कि शायद उस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अब जैसे आपने 11-11 की बात की, तो ये एक मास्टर नंबर होता है। साथ में ये सूर्य का नंबर है, बिज़नेस का नंबर है। तो अगर आपको ये नंबर्स बार-बार दिख रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको गाइड करना चाह रहा है, यूनिवर्स आपसे कुछ कहना चाह रहा है कि आपको बार-बार 11 नंबर दिख रहा है, तो आपको थोड़ा-सा अपने बिज़नेस की तरफ फ़ोकस बढ़ाने की ज़रूरत है, कुछ नया करने की ज़रूरत है, कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। तो अगर ये नंबर आपको बार-बार दिख रहा है, तो ये इस बात का संकेत है। अगर कोई जॉब कर रहा है, उसको बार-बार 11-11 नंबर दिख रहा है, तो इट मीन्स कि आपको बताया जा रहा है कि अगर आप अपनी जॉब में बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हो, आपको ये लग रहा है कि मैं सर्वाइव नहीं कर पा रहा हूँ चीज़ों को, तो वो संकेत है कि आप कुछ नया शुरू करो, क्योंकि एक नंबर जो है सूर्य का नंबर है, नई शुरुआत का नंबर है। तो हम्म, इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर नंबर्स आपको दिख रहे हैं ना, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण ज़रूर है कि आपको यूनिवर्स कुछ ना कुछ गाइड करना चाह रहा है। बस आपको यूनिवर्स की भाषा को समझना है कि वो कहना क्या चाह रहा है प्रियंका आपसे। जी, अभी शादियों का सीजन आने वाला है, ठीक है, तो 2026 में ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिनके शादी के योग ज़्यादा बनेंगे? शादी का अगर योग देखें तो 2 नंबर का, 6 नंबर का, 5 नंबर का, इन नंबर्स वालों की शादी के योग बन रहे हैं। बाकी डिपेंड करता है उसकी पूरी डेट ऑफ बर्थ पे। हम्म, जबकि मतलब योग जो अगर मैं वैसे जनरल की बात करूँ, तो जनरली इन नंबर्स वालों के योग बन रहे हैं, लेकिन डिपेंड करेगा कि पर्सन टू पर्सन, कि ऐसा नहीं है कि जितने भी 5 नंबर वाले हैं सबकी शादी हो जाए। बहुत सारे 5 नंबर ऐसे भी हैं जिनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है। हम्म। तो इन नंबर्स के योग बन रहे हैं शादी होने के, लेकिन डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन। प्रियंका जी, ऐसे कौन से नंबर है जो इस साल विदेश जाए? हालांकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि कम से कम एक साल आप विदेश यात्रा को थोड़ा रोक के रखें, क्योंकि वैश्विक स्थिति ऐसी है। जी। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि अगर ऐसे कोई नंबर है जो विदेश जाए, उनको विदेश जाने का योग है और उन्हें वहाँ पे जाके लाभ प्राप्त होगा। सर कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं कि जो अपनी भूमि से जहाँ पे उनका जन्म हुआ है वहाँ से वो थोड़ा दूर रहे ना, तो उनको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और जैसे 4 नंबर है, राहु का नंबर है, तो राहु वाले जो होते हैं ना उनको थोड़ा-सा अपने जन्म स्थान से दूर रह के ज़्यादा अच्छी ग्रोथ मिलती है। तो 4 नंबर की मैं बात करूँ तो 4 नंबर वाले अगर ऐसा डिसीजन लेते हैं तो उनके लिए ये डिसीजन अच्छा साबित होगा, बट डिपेंड करेगा उनकी पूरी डेट ऑफ बर्थ भी एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि बाकी नंबर्स जो हैं उनके लिए कोई ऐसे बाहर जाने का योग है या नहीं है, या उनको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। लेकिन ज़्यादातर 1 नंबर वालों को अपनी जन्मभूमि से दूर रहने पे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, 4 नंबर वालों को। 4 नंबर वाले मतलब अगर अपने घर से बाहर जाते हैं तो तो उनकी उनको ज़्यादा अच्छा ग्रोथ, मिलता है। हाँ, जी। अच्छी होने की बाकी चीज़ रहती है। विदेश की अगर आपने अभी बात करी तो आप देखना आने वाले समय में ना विदेश से लोग अपने देश में वापसी करेंगे। ये भी मैं एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी करके जा रही हूँ आपके पॉडकास्ट में, जो मैंने अभी तक किसी भी चैनल पे नहीं करी है। हम्म, आप देखना आने वाले समय में विदेश से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएँगे। वहाँ की गवर्नमेंट ऐसे-ऐसे डिसीज़न लेगी, ऐसे-ऐसे चीज़ें करेगी कि लोगों को अपने देश की याद आएगी और बहुत लोग वापसी करेंगे। ये मतलब आप अपना देखना आने अपना वाले घर याद समय आने में। लगेगा सबको। बिल्कुल। प्रियंका जी, ऐसे कौन सा नंबर है जिसको इस साल 2026 में ज़्यादा धन लाभ भी होगा, ठीक है, और ऐसे कौन से नंबर है जिनको उसी के अलट, ठीक है, धन नुकसान भी बहुत होंगे? धन लाभ की अगर बात करूँ तो 1 नंबर को, 3 नंबर को, 5 नंबर को और 6 नंबर को। इन 4 नंबर वालों को इस साल धन लाभ होने की पूरी-पूरी संभावनाएँ हैं, बस अपने काम पे, अपनी मेहनत पे अगर फ़ोकस करके चलेंगे तो। अगर नुकसान की मैं बात करूँ तो 8 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर,
ये 4 नंबर ऐसे हैं जिनको इस साल नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई भी काम ऐसा करना है तो बहुत सोच समझ के करें। कोई प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं तो बहुत ध्यान से करें। हो सकता है कि वो प्रॉपर्टी वाला आपके साथ कोई फ्रॉड कर दे, आपको आपका पैसा जो है वो फँस जाए, अटक जाए। तो किसी को पैसा उधार दे रहे हो, कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो 2 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, 8 नंबर वाले और 7 नंबर वाले, ये नंबर्स वाले सावधान हो जाएँ। ऐसा कौन सा नंबर है प्रियंका जी, जो व्यक्ति बाहर से शांत दिखाई देता है लेकिन अंदर से वो इतना रणनीतिकार होगा कि आप उसे बता नहीं सकते हो? 4 नंबर और 8 नंबर। ये 2 नंबर ऐसे हैं कि बाहर से आपको बहुत शांत दिखेंगे। उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो आपसे क्या बात कर रहे हैं और उस समय वो इतनी रणनीति बना लेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। 4 और 8 नंबर बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस नंबर मैं कहूँगी, बहुत मिस्टीरियस पर्सनैलिटी वाले नंबर कहूँगी कि ये 2 नंबर ऐसे हैं जिनको जानने और समझने के लिए पूरा जीवन कम पड़ जाए व्यक्ति का। ओह! इतनी प्लानिंग के साथ, इतने माइंडसेट के साथ वो चलते हैं कि आप उनको भाप ही नहीं सकते। 2026 में ऐसा कौन सा नंबर है जो बड़ा निवेश करने से पहले 10 बार सोचे? मतलब उसको बड़ा निवेश नहीं करना है अभी। सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो 2 नंबर को, 7 नंबर को, इस साल कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, कोई भी बड़ा डिसीज़न लेने से पहले, चाहे आप शादी करने जा रहे हो, चाहे आप कोई बिज़नेस स्टार्टअप करने जा रहे हो, तो हर एक चीज़ को सोच के, समझ के, परख के तभी करो। नहीं तो आपको 2 नंबर को और 7 नंबर को इस साल धोखा भी मिल सकता है, तो रिलेशनशिप को लेके भी बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। साथ में पैसों को लेकर भी बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, 2 और 7 नंबर वालों को। अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ मतलब आपका मूलांक और भाग्यांक एक हो जाता है, तो उसके जीवन में क्या बदलाव आते हैं? जब 1 नंबर की जो वाइब्रेशन होती है, कोई भी ऐसा नंबर है अगर वो 2 बार आपकी डेट ऑफ बर्थ में आ रहा है, चाहे वो मूलांक के हिसाब से, चाहे वो भाग्यांक के हिसाब से, तो वो आपको बहुत एनर्जी डबल कर देता है। अब जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर और 1 नंबर 2-2 बार आ रहा है, तो यानी सूर्य की एनर्जी आपके पास ज़्यादा हो गई। यानी सूर्य से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जैसे थोड़ा-सा एकदम से गुस्सा आ जाना, थोड़ा-सा ईगो बढ़ जाना या बिज़नेस की स्किल्स कहें, तो उसके अच्छे इफ़ेक्ट भी मिलते हैं और जो साइड इफ़ेक्ट है वो भी होते हैं। हुँ। तो वो दोनों चीज़ें आपस में मिल जाएँगी ना, तो वो डबल हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगर कोई भी नंबर 2 बार है तो उसकी जो पावर है वो बढ़ गई। उसकी जो चीज़ें हैं, उसकी जो पर्सनैलिटी है उसमें वो चीज़ें ज़्यादा दिखेंगी आपको। ओके। प्रियंका जी, ऐसा कौन सा नंबर है जिसके दुश्मन बहुत ज़्यादा सक्रिय रहते हैं? सबसे ज़्यादा 9 नंबर वाले, 1 नंबर वाले और 6 नंबर वाले। ये 3 नंबर ऐसे हैं कि ऐसे नंबर्स का पीछा दुश्मन छोड़ते नहीं हैं। आपके पीठ पीछे प्लानिंग करते रहते हैं। आपको नीचा गिराने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ते। तो 9 नंबर को, 1 नंबर को और 6 नंबर को, ये 3 नंबर को थोड़ा-सा सावधान रहना चाहिए। साथ में 8 नंबर को भी। 8 नंबर वालों के भी बहुत ज़्यादा दुश्मन होते हैं। आपने ऐसी भविष्यवाणी मेरे पास कर दी है कि भई अगर इस साल ऐसा होगा कि बहुत सारे लोग 2026 में विदेश छोड़ के अपने घर को आएँगे, जी, वो भी किसी सरकार के काम की वजह से या उनके जी, निर्णय की वजह से, ठीक है? जी। लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि एक मेरे को एक ऐसी भविष्यवाणी आप दे के जाइए, जो अभी तक आपने 2026 में किसी पॉडकास्ट पे नहीं की हो। 2026 में आप देखना भारत और पाकिस्तान आमने-सामने होगा। भारत और पाकिस्तान का युद्ध होगा और 2026 के एंड में या 2027 में भारत पीओके लेकर आएगा। ये आप और हम दोनों देखेंगे और यहीं मिलेंगे। ये बहुत बड़ी ये भविष्यवाणी बहुत कर बड़ी प्रेडिक्शन है, लेकिन आप देखना कि ऐसा होगा, निश्चित होगा। ऐसी मेरी सारी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग इशारा कर रही हैं। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो भारत की अभी मंगल की महादशा चल रही है, मोदी जी की भी मंगल की महादशा चल रही है। और मंगल क्या है? भूमि का कारक है। भूमि विस्तार होता हुआ दिख रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन इशारा कर रही है कि भारत-पाकिस्तान का युद्ध होना निश्चित है। 2026 के एंड में या 2027 की शुरुआत में आप देखना ये होकर रहेगा और मैं और आप फिर से पॉडकास्ट करेंगे जब ये हो जाएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने इतना कीमती समय दिया, ठीक है? और जाते-जाते मैं एक क्वेश्चन और आपसे ले लेता हूँ, जी, क्योंकि मैं पूरा आईपीएल फ़ॉलो किया था। हुँ, वैभव सूर्यवंशी, ठीक जी, है? जिसने 15 साल की उम्र में 5 अपने पुरस्कार लिए, ठीक है? जिसमें उसका स्ट्राइक रेट हो, चाहे उसमें उसके ज़्यादा सिक्सेस हों, चाहे उसके ज़्यादा रन बनाने को लेके हो, ठीक है?
ऐसा लड़का कैसे मिलता है? मतलब इतनी मेहनत करता है बच्चा, छोटी सी उम्र में, इतनी उम्र में हम बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं, बिल्कुल। ठीक है? ये किस नंबर वाले के से आप ज़्यादा कनेक्ट करते हैं कि ये नंबर वाला अगर इतनी मेहनत करे तो वो भी इस उम्र में ये प्रसिद्धि हासिल कर सकता है? वैभव की अगर मैं डेट ऑफ बर्थ की बात करूँ तो 27 मार्च 2011 ये वैभव की डेट ऑफ बर्थ है, जो मुझे इंटरनेट से अवेलेबल हुई। 27 यानी 2 नंबर और 7 नंबर। अगर कोई भी बच्चा क्रिकेट में या किसी भी गेम में जाना चाहता है, 276 का कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना गया है, और 2 और 7 उसकी डेट ऑफ बर्थ में ही है, यानी 27 तारीख। तो एक तो सबसे स्ट्रांग बात ये है कि 2 और 7 है। साथ में अगर उसकी नंबर्स का अगर हम टोटल करते हैं तो 9 आता है, यानी 2 और 7 को अगर हम ऐड करते हैं तो 9 आ गया। तो 9 नंबर जो है ना वो मंगल का नंबर है। मंगल यानी एनर्जी। अब मंगल वाले क्या है कि अगर गेम्स में जाते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं। कोई भी ऐसा काम जिसमें पसीना बहाना हो, कोई भी ऐसा काम जिसमें शारीरिक मेहनत हो, अगर 9 नंबर वाला बच्चा इस काम को करेगा 100% वो ग्रोथ करता है। आप जिम के मामले में ले लो, चाहे आप आर्मी सेना के मामले में ले लो, चाहे आप गेम्स के मामले में ले लो, 9 नंबर वाले ऐसे काम में बहुत आगे बढ़ते हैं, बहुत ऊंचाइयां हासिल करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी। उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉडकास्ट मतलब मेरे क्वेश्चंस सब अच्छे लगे होंगे। नहीं, आपके क्वेश्चन सारे बहुत अच्छे थे, और क्रेजी स्टूडियो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे आके ऐसा फील होता है कि जैसे अपने ही घर में आ गए हैं। ये आप सबका प्यार है। ये थी प्रियंका जी जिन्होंने आज हमको बताया कि मूलांक और भाग्यांक सिर्फ नंबर्स नहीं है, वो आपके जीवन में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। तो ऐसी जानकारी के लिए आप ये पॉडकास्ट आपने इतना देखा, पहले तो उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और अगर आपको ऐसी जानकारी रखनी है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्रियंका जी का जो नंबर है वो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, अपने आपके जो हमारा कमेंट सेक्शन होता है उसमें भी डाल दूंगा। तो आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं, और अपने मूलांक और भाग्यांक को आप इनसे कनेक्ट जरूर करा लीजिएगा, क्योंकि नंबर्स सिर्फ लिखने से नहीं होता है, उनको बड़ा अध्ययन किया जाता है कुंडली से मिला के। आपके जीवन में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ आई, वो आपका मूलांक हुआ, भाग्यांक हुआ, और साथ में आपका जो कुंडली का विशेषज्ञ आप जो बोलते हो, क्योंकि बिना विश्लेषण तो नहीं हो सकता है सब चीज़ें। बिल्कुल भी संभव नहीं ये है। तो ऐसे तो फिर सभी बिल्कुल। मतलब अपना नंबर निकाल के आप प्रसिद्धि हासिल कर सकते थे। जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।